तो जय हिंद बच्चों, प्रोनाउन के दूसरा वाला पार्ट चल रहा है। दून डिफेंस अचीवर्स में आपका स्वागत है। मैं महेश चमोली, आपका इंग्लिश ट्यूटर, और बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर देहरादून में। बहुत सारे डिफेंस इंस्टीट्यूट में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, और अभी हम लोग दून डिफेंस अचीवर्स को कई सारे जो है वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे, उसमें एक सेक्शन है प्लेलिस्ट करके, तो उस प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगे ना लगे, कोई बात नहीं, लेकिन उससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो सत्य है, वो फैक्ट है, आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए सदा सच बोलना है हमें, लेकिन सच हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट करता है। अगर आप सच बोलते हैं तो इम्पैक्ट करता है कि वो आगे चल करके आपको हेल्प करता है, आपके लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। तो चलिए, हम लोग प्रोनाउन की बात कर रहे थे, सर्वनाम पे हम लोग देख रहे थे। पहला चैप्टर में हम लोगों ने देखा भाई सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है। हम लोगों ने देखा ये डेफिनेशन के रीज़न क्या है, क्यों ये डेफिनेशन बनी, उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स करे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, वी हैव टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डू वी हैव इन आवर इंग्लिश ग्रामर, एंड व्हाट आर द सेंटेंसेस और क्वेश्चंस कम्स in our English grammar related to that topic, personal pronoun। अच्छा, फिर उसके बाद we have discussed there are 8 types of pronoun there। 8 तरह के pronoun है, P1, R3, I2, D2, उनके बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग जो डिस्कस किया है, ये लास्ट जो रिसेंट डिस्कस किया था वो पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉसेसिव और एब्सोल्यूट पॉसेसिव क्या होता है। आई होप आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा और थोड़ा सा और आपको जानकारी मिल गई होगी इससे रिलेटेड। चलिए इससे आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि भाई कैसे इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, और उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन। भाई पर्सनल प्रोनाउन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में आ सकती हैं या आई हुई हैं। तो मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस इस तरीके से लिखा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, यू एंड मी आर मेड फॉर ईच अदर। आप देखें जरा क्या गलती है इसमें, जरा देखें। दूसरा क्वेश्चन कहता है, लीला हैज given you and I 20 rupees। थर्ड एक क्वेश्चन कहता है, everyone called on me to congratulate on my success। बट शी। फोर्थ क्वेश्चन है, राम, यू एंड आई हैव टू फिनिश माइन वर्क। या फिर इसको यहां लिख लेते हैं। अब बस सिर्फ 4 क्वेश्चन है, और इन 4 क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि भाई कैसे जो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव और एब्सोल्यूट पॉसेसिव हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। सो वी हैव दीज 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ रूल्स विल अप्लाई ऑन दीज 4 सेंटेंसेस। सो पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, यू एंड मी आर मेड फॉर ईच अदर। So somewhere you think that this sentence is correct,
there is no error in this the first question. Second says Leela has given you and I 20 rupees. मे बी आपको लगता होगा कि एरर है, कहाँ पे है आप जरा देखें. Everyone called on me to congratulate on my success, but she, आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है. And we generally think that our tendency is, if the sentence is it doesn't give you the proper sense, we think that this is incorrect, है ना. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, you as well as I are going somewhere, I as well as you are, तो आपको लगेगा कि यार R ठीक है, लेकिन एक्चुअली सेंटेंस में M होना चाहिए. वो हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है. तो जरा देखें, एक हम लोगों को याद रखना है कि एक कॉल्ड ऑन का मतलब होता है जाकर के बुलाना, और एक हम लोगों ने कंग्रेचुलेट के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होता है उसको ऑन ही कंग्रेचुलेट के साथ यूज होता है. ये प्रेपोजिशन में और फ्रेजल वर्ब में हम लोग यूज करेंगे. तो जब हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी कॉल्ड ऑन का मतलब होता है जाकर के बुलाना, है ना. एवरीवन कॉल्ड ऑन मी, सब ने मुझे जाकर के बुलाया. किसके लिए? टू कंग्रेचुलेट ऑन माई सक्सेस. टू हमारा प्रेपोजिशन है, एंड व्हेनेवर अ प्रेपोजिशन कम्स इट विल ऑलवेज टेक अ नाउन, एंड नाउन विल कंसिडर एज अ प्रेपोजिशन, है ना. ऑलवेज वी कंसिडर अ नाउन और अ प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट. वाई? जस्ट बिकॉज आफ्टर द प्रेपोजिशन always object comes. And what is the object? Object can be a noun or a pronoun. There are only two things in our English grammar which can form a subject or an object. What are those two things? A noun or a pronoun. So my success is here, and after that, but she. Now we have to complete this sentence, or if it is complete, so we have to find out the error. And the last sentence, in the last fourth number, it says Ram, you and I have to finish mine work. Is it correct? And if it is not, so what is the error in this part? We have to find out. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एरर किसके हैं? पर्सनल प्रोनाउन के हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया. आई, मी, माइन और माई. हम लोगों ने यू, योर एंड योर्स, ही, हिम, हिज और हिज, शी, हर एंड हर्स, इट्स एंड इट्स. और दे का हो जाता है दे, देम, देयर और देयर्स. जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो शायद उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे दोज हु आर प्रिपेयरिंग ऑलरेडी, है ना, दे आर प्रिपेयरिंग ऑलरेडी फॉर द NDA, CDS और सम अदर काइंड्स ऑफ एग्जाम, दे नो व्हाट इज द सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव मोड इन आवर इंग्लिश ग्रामर. सो लेट्स टॉक अबाउट द एरर्स. सो मूविंग टू द फर्स्ट वन. First of all, we will find out the subject here. So, after analyzing this sentence, we find out that this is the subject, you and me. These two are the subject. And we have studied a rule which says that whenever two subjects join with and, we consider that subject in a plural form and we always use plural verb. ये R हम लोगों ने लगाया हुआ है. अच्छा, you तो ठीक है, लेकिन आप देखना बेटा, you सब्जेक्ट है और me भी सब्जेक्ट है. अच्छा, यू सब्जेक्ट में तो यू ही रहता है, लेकिन मी सब्जेक्ट में मी नहीं रहता. मी सब्जेक्ट में बन जाता है आई. मी क्या बन जाता है? आई. तो ये बन जाएगा यहाँ पे यू एंड आई. अच्छा, बोलने में आपको अजीब सा लगेगा, यू एंड आई होगा या यू एंड मी होगा? नहीं, यू एंड आई होगा, आर मेड फॉर ईच अदर. क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंग्लिश ग्रामर रूल. सेकेंड कह रहा है लीला हैज, दिस इज अ पर्सन्स नेम. अच्छा, ये एक पर्सन का नाम है, so that is why it is singular, and if it is singular, so we should use the singular verb here. Has, have or had, these are the three helping verbs which will always take the third form of the verb, है ना. Has, have or had. That is why we have used given here. Otherwise we can write here give, gave or some other words as well, but we have seen that there is has, have or had, so we should always use the third form of the verb here. So has given you and I. Now you and I here, it is playing the role of object, and you and I, it was the subject here. So whenever we use me as a subject, we have to use I. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, so we have to remove I from here और मुझे लिखना पड़ेगा me. It becomes me. तो क्या बच जाएगा सेंटेंस? सेंटेंस will become Leela has given you and me 20 rupees. Why? Just because of I is playing the role of object here. और हम लोगों ने यहाँ पे I क्यों किया? Just playing the role of, it was the playing the role of subject, क्योंकि subject का रोल प्ले कर रहा था, तो I.
अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो, ये ठीक उसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है कि एज ए टीचर होने के नाते मेरे लिए तो बड़ी आम बातें हैं, लेकिन बच्चे जनरली क्या होता है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यार ऐसा कैसे, कहीं पे तो आई हो रहा है, कहीं पे आई मी हो जा रहा है। अच्छा, कहीं पे माई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए राम यू एंड आई हैव टू फिनिश माइन वर्क, नहीं राम यू एंड आई हैव टू फिनिश माई वर्क हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये पॉसेसिव जो प्रोनाउन होता है वो अपने साथ क्या ले लेता है, एक नाउन ले लेता है, और अगर नाउन लेगा तो मुझे यहाँ पे माई लिखना पड़ेगा पॉसेसिव प्रोनाउन की वजह से। और यहाँ पे देखें, आई हैव टोल्ड यू रिसेंटली दैट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्टिव कम, व्हेनेवर अ प्रीपोजिशन कम्स, ये प्रीपोजिशन है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव लेगा, और ऑब्जेक्टिव लेगा तो सी का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, दैट इज हर। और वैसे भी सब्जेक्ट तो यहाँ पे एवरीवन बना है, सब्जेक्ट यहाँ पे एवरीवन बना है, तो सी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सी कुछ और होगा। अच्छा, या तो पॉसेसिव मोड हो सकता है, एब्सोल्यूट पॉसेसिव हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट शी है, और वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो शी की जगह पे हर ले। अभी मैं आपको बताने जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं पे आई यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे मी यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे माई यूज़ करते हैं। या एक और सेंटेंस मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा मी एंड माई फादर वॉचिंग मूवीज़, है ना। ऐसा हम लोग कभी कभी स्टेटस डालते हैं फेसबुक वगैरह में, तो तब भी हम लोग ऐसा लिखते हैं मी एंड माई फादर वॉचिंग मूवीज़। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट मी एंड माई फादर है, और माई फादर तो सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन ये मी तो ऑब्जेक्ट बनता है, और जब ये सब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, आई। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, एक्चुअली आई एंड माई फादर ना हो करके माई फादर एंड आई होगा। क्यों होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मी की जगह पे आई हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं पे आई की जगह मी यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे आई की जगह माई यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे आई की जगह माइन यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक चीज़ आपको देखनी है कि भाई जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ जो कि इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मानना क्या है, मैं पढ़ाता ही हूँ, बहुत सालों से पढ़ाता हूँ। तो मान लीजिए एक टीचर हूँ मैं, और मैं जब घर पे जाऊँगा तो जो मेरे बच्चे होंगे, या मान लीजिए जो मेरे दोस्त होंगे, वो मुझे टीचर नहीं कहेंगे, वो मुझे मेरे नाम से जानेंगे, है ना। हो सकता है किसी लड़की का मैं भाई हूँ तो वो मुझे टीचर ना कह करके भाई कहेगी, है ना। तो मैं ही वो पर्सन हूँ, जहाँ पे मैं कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे टीचर कहा जाता है, मैं घर पे आता हूँ तो मुझे भाई कहा जाता है, मुझे मामा चाचा ताऊ या ऐसा कोई भी रिलेशन। अब पर्सन तो मैं ही हूँ, लेकिन अलग अलग जगह पे मेरा अलग अलग नाम है। कहीं पे मेरा नाम आ जाता है, कहीं पे टीचर आ जाता है, कहीं पे इंग्लिश टीचर आ जाता है, कहीं पे मैं भाई हो जाता हूँ। आप भी, आपका नाम भी मान लीजिए सोहन है, रोहन है, कुछ भी आपका नाम होगा, तो आपके माँ बाप आपके नाम से बुलाते होंगे। आपके जो जिगरी दोस्त होंगे, लंगोटिया यार जिन्हें कहते हैं, भाई वो आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे, है ना। आपका कोई बहन होगी तो वो आपको भैया कह करके बुलाती होगी। तो ये आप ही है जो अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव और एब्सोल्यूट पॉसेसिव। तो चलिए इनके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करी और उन क्वेश्चन के आंसर भी जाने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन से आगे। दूसरा कौन सा प्रोनाउन है जो हमें डिस्कस करना है, चलिए उसकी तरफ डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पर्सनल प्रोनाउन को ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा प्रोनाउन हमारे पास है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा हमें और पर्सनल प्रोनाउन में डिस्कस करना है, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, ऑर्डर का मतलब सबसे पहले क्या होता है उसकी जरा जान लें। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, और क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस रिलेटेड। जैसे पहले फर्स्ट आएगा, आफ्टर दैट सेकंड विल कम, एंड थर्ड कैन नॉट कम आफ्टर दी फर्स्ट। लेकिन जब थर्ड होगा सो आफ्टर दैट फोर्थ विल कम। तो हमें याद रखना है कि भाई एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, उसको हम लोग ऑर्डर कहेंगे। तो क्रम क्या है पर्सनल प्रोनाउन का, एक ये हो गया इसका मतलब। थोड़ा सा और प्रैक्टिकल भाषा में समझे तो प्रैक्टिकल भाषा ये कहती है कि भाई कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक नहीं रहता जी, सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो जाते हैं। एक से ज़्यादा कैसे, भाई मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं खेलने जा रहा हूँ,
So if I'll speak this sentence in English, so it becomes I am going to play, है ना। तो मैं खेलने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो केवल मैं हूँ, केवल मैं ही सब्जेक्ट हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं, मेरा भाई और वो खेलने जा रहे हैं। अब तीन लोग हो गए, कौन कौन है? एक तो मैं हूँ, एक मेरा भाई है और एक वो है, तीन लोग हैं। तो तीन लोग जब हैं तो तीन लोग खेलने जा रहे हैं, तो ग्रामर कहती है कि भाई इन तीनों का सीक्वेंस क्या होगा। मतलब ऐसा क्या होगा कि मान लीजिए ऐसा होगा मैं, मेरा भाई और वो, या फिर ऐसा होगा मेरा भाई, मैं और वो, या फिर ऐसा होगा वो, मेरा भाई और मैं। क्या होगा वो सही सीक्वेंस क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करना है जी हम लोग। तो चलो जरा उसके बारे में डिस्कस करें, तीनों का क्या क्या होगा। तो हम लोगों को जानना है कि भाई तीन वो जो चीज़ें हैं, तीन सब्जेक्ट बने, दो सब्जेक्ट बने तो किस तरीके से होगा। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, एक तो हमें याद रखना है 2 3 1, एक याद रखना है 1 2 3, और एक और याद रखना है 1 2 3। क्या मतलब इनका? 2 3 1 का मतलब होगा ये तो आएगा जनरल केस में, और ये 1 2 3 कहाँ आएगा? ये आएगा, इट विल कम क्राइम और कन्फेशन के केस में। और ये 1 2 3 भी कहाँ आएगा? When all three pronouns will be plural form। अच्छा जरा देखें 2 3 1 होता क्या है। 2 का मतलब तो हो गया भाई हमारा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। 1 2 3 का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो क्या बोलना चाह रहा है कि ये 2 3 1 कब आएगा? अच्छा इसका ऑर्डर किस तरीके से फॉलो होगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मतलब पहले सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट। इसका भी लेफ्ट टू राइट और इसका भी लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लोग लिखते हैं अपनी कॉपी में, रूलर वाली कॉपी में, वैसा ही ये बोलना चाह रहा है। अच्छा ये 2 3 1 कब आएगा? जब जनरल केस की बात हो रही। जनरल केस मतलब दो ही चीज़ें समझनी है हम लोगों को, एक तो जनरल, एक क्राइम और कन्फेशन, बस। और ये प्लूरल तो हम लोग वैसे भी जान जाएंगे। तो दो चीज़ें समझनी है, जनरल और क्राइम और कन्फेशन। तो जनरल क्या होता है? जनरल का मतलब होता है कि जैसे भाई मैंने बोला कि मैं, मेरा भाई और वो खेलने जा रहे हैं, जनरल बात है। भाई मैंने बोला मैं, मेरा भाई और वो पढ़ने जा रहे हैं, जनरल बात है। कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो क्राइम से अलग हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो क्राइम और कन्फेशन ना हो करके कुछ और है, दोज ऑल थिंग्स विल कंसिडर अंडर द जनरल सेंस, है ना। क्राइम और कन्फेशन में क्या क्या आएगा उसको एक बार देख ले। जैसे भाई क्राइम की बात तो हम लोग जानते ही हैं, जब भी हम लोग कुछ गलत करते हैं और उसको एक्सेप्ट करने को कहते हैं कन्फेशन, है ना। क्राइम का तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कुछ गलत कि हम लोगों ने किया है उसको हम लोग क्राइम कहते हैं। और कन्फेशन होता है कि हम लोग गलत कभी जब गलत किया हो और उस गलती को जब एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग कन्फेशन मानते हैं। और ये तीसरा कह रहा है कि जब सारे के सारे प्रोनाउन प्लूरल हों तो हम लोग 1 2 3 लगाते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कि 1 2 3 आएगा, 2 3 1 आएगा, या वो सब चीज़ें आएंगी। तो मान लीजिए मैंने लिखा माई फादर, या पहले इजी सेंटेंस को ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा यू एंड आई आर गोइंग टू हेल्प समवन। एक दूसरा मैंने लिखा आई, यू एंड दे हैव वॉच्ड अ मूवी। अब देखना जरा, सिर्फ 2 सेंटेंस को लिखते हैं पहले, बिल्कुल इजी से लेकर के चलेंगे, सब कुछ समझना है हमने, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो एक बार हम लोग इन चीज़ों को समझ करके चले। तो देखना बेटा, ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव, और हेल्पिंग वर्ब के पहले जो होता है वी कॉल दिस सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हमारा मेन वर्ब, और इसके बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये नाउन है, ये आर्टिकल है, और नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल ये हमारा सब्जेक्ट रहा आई, यू एंड दे। अच्छा ये 2 3 चीज़ें हैं, 3 लोग हैं, एक तो आई, यू एंड दे। अच्छा आई को हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फर्स्ट पर्सन। यू को क्या कहेंगे? सेकंड पर्सन। और दे को कहेंगे थर्ड पर्सन। इनका सीक्वेंस क्या है? 1 2 3, 1 2 3।
अच्छा 1 2 3 आता कहाँ है? क्राइम और कन्फेशन में। लेकिन बात क्या बोली जा रही है? हैव वॉच द मूवी। अच्छा क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा आगे सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है। सेंस कह रहा है भाई हमने मूवी देखी है। अच्छा मूवी देखी तो ये जनरल सेंस है, और अगर जनरल सेंस है तो हमें 1 2 3 नहीं, हमें 2 3 1 चाहिए। तो पहले हमें 2 को लेना पड़ेगा, फिर हमें 3 को लेना पड़ेगा, और आई को लेना पड़ेगा सबसे लास्ट में। तो क्या बन जाएगा? पहले 2 को लिया यू, फिर 3 को लिया दे, और फिर किसको लिया? फिर आई को ले लिया आई। ये बन जाएगा करेक्ट सीक्वेंस। ये तो रहा सेकेंड वाले का आंसर। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला कह रहा है भाई सब्जेक्ट बन गए यू एंड आई। अब इसने 3 तो दिए नहीं, इसने 2 ही दिए। वर्ब तो ठीक है प्लूरल। अब यू कौन सा पर्सन है? ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। अच्छा अब सेकंड और फर्स्ट में इसमें एक चीज आप मान करके चले, 3 तो नहीं है, तो 2 और 3 और 1 मान लीजिए है। तो इसमें 3 नहीं है तो बनेगा किसका पेयर? 2 और 1 का। लेकिन 2 3 1 कब? जनरल की जब बात होगी। ये बात क्या कहना चाह रहा है? गोइंग टू हेल्प समवन, हम लोग किसी को हेल्प करने जा रहे हैं। जनरल केस की बात है, जनरल केस की बात है तो 2 1 आएगा। 3 नहीं है तो 3 नहीं होगा, तो देखो 2 1 का केस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मान लीजिए 3 ना होता और 1 2 आ जाता, पहले 1 आ जाता बाद में 2 आ जाता, गलत हो जाता सेंटेंस। तो हमें 2 3 1 को देखना है, तो इस हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मान लीजिए वहाँ पे क्राइम और कन्फेशन की बात होती तो आई एंड यू कर लेते, आई एंड यू आगे पीछे कर लेते। नेक्स्ट वाले का देख लें एक बार, इस वाले का, व्हेन ऑल 3 प्रोनाउंस विल बी इन प्लूरल फॉर्म। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने देखा कि भाई जब तीनों के तीनों प्लूरल होंगे ना, तब हम लोगों को सिर्फ 1 2 3 यूज करना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल होता है वो यू होता है, सेकेंड पर्सन में प्लूरल हो गया हमारा, सॉरी सेकेंड पर्सन में यू, फर्स्ट पर्सन में आई, और थर्ड पर्सन में हो गया दे। मान लीजिए मैंने लिखा हैव मेड अ मिस्टेक। अब बोल रहा है भाई हमने गलती कर दी, क्राइम कन्फेशन वाली बात है, हैव मेड अ मिस्टेक। अब देखना सब्जेक्ट ये 3 है जी, ये कौन सा है? सेकेंड पर्सन। ये कौन सा है जी? ये है फर्स्ट पर्सन, और ये आ गया हमारा थर्ड पर्सन। तो 2 1 3, और बात किसकी कह रहा है? क्राइम की। तो क्राइम में आ जाएगा 2 1 3 नहीं, 1 2 3। तो 1 2 3 मतलब पहले तो आई आएगा, यू आ जाएगा सेकेंड में, और दे ठीक है पहले में। तो क्या कर देंगे हम लोग इसे? आई यू एंड दे। एक और चीज याद रखनी, ये तीनों के तीनों प्लूरल है, और अगर ये तीनों के तीनों प्लूरल है तब भी ये 1 2 3 में आएंगे बिना क्राइम और कन्फेशन के। जब भी क्राइम और कन्फेशन की बात होगी 1 2 3 ऑर्डर तो फॉलो होगा, लेकिन अगर 1 2 3 में तीनों के तीनों पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो तब भी जनरल केस में हम लोग 1 2 के 3 ऑर्डर को फॉलो करेंगे, है ना। एक बार मैं दोबारा से बता दूं भाई, 2 ही चीज़ें हमें याद रखनी है, 1 2 3 और 2 3 1। क्लास में मैं इस तरीके से बताता हूँ कि भाई आप इस तरीके से याद रखिए, धारा नंबर 231 और धारा नंबर 123। तो 231 जनरल केस में होगी, 123 क्राइम के केस में होगी, और तीनों के तीनों प्रोनाउन अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो ये जो हैं तब 1 2 3 में आएंगे जनरल वाले एग्जाम्पल्स भी। तो सिर्फ ये चीज़ें पर्सनल प्रोनाउन में हमें याद रखनी है। अगर आई होप आपको याद रह गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले टाइप्स की तरफ, जो R3 था। P1 कंप्लीट कर लिया, R3 की तरफ। तो चलो जरा R3 की तरफ चलें, क्या कहता है R3। तो चलिए बच्चों, ये जो है P1 से रिलेटेड हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं उनको डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा आप जा करके बार बार इनको चेक कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं दूं कि दून डिफेंस अचीवर्स हमारा संस्थान देहरादून में स्थित है। हम लोग सिर्फ NDA CDS की तैयारी नहीं कराते, बल्कि NDA फाउंडेशन की भी तैयारी कराते हैं। अगर आपको उनसे रिलेटेड जानना है, हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। वो बच्चे जो करियर की गाइडेंस लेना चाहते हैं, हर कोई इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ अपना ग्राहक बनाना चाहता है। हर कोई इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपसे वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके पैसे निकलवाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है जहाँ पे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले।
तो अगर आप सिर्फ अपने करियर की भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, और डिफेंस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, या फिर क्रैश कोर्स जो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।